चौथे बच्चे पर 21, पांचवें पर 31,000 मिलेंगे। हिंदू रक्षा दल का ऐलान, कहा हम पढ़ाएंगे, बस आप जनसंख्या बढ़ाओ। हिंदू रक्षा दल का बच्चों पर इनाम ऐलान। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने हाल ही में एक विवादित घोषणा की है कि हिंदू परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत चौथे बच्चे पैदा करने पर 21,000 रुपए और पांचवें बच्चे पर 31,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान गाजियाबाद स्थित उनके कार्यालय में एक बैठक के दौरान किया गया, जहां पिंकी चौधरी ने कहा कि हम पढ़ाएंगे, बस आप जनसंख्या बढ़ाओ। यह घोषणा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सामाजिक विवाद का कारण बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं। नगेंद्र प्रताप को आगरा कमिश्नर बनाया गया है। विशाख जी को कानपुर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अमित गुप्ता को कानपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। ऋतु महेश्वरी को यूपी आगरा कमिश्नर बनाया गया है। लोकेश M को IAS नोएडा विकास प्राधिकरण अफसरों का CEO बनाया गया है। राजेश त्यागी को विशेष सचिव उच्च शिक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार श्रीवास्तव को मऊ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। मनीष मीणा को मथुरा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है और उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी बनाया गया है। अखिलेश यादव बोले, अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने की साजिश कर रही भाजपा, आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। यह आरोप विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान वोटर लिस्ट में हेरफेर और फर्जी वोट बनवाने से जुड़ा है। 1 फरवरी से बड़ा बदलाव, पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को लगेगा शॉक, बढ़ने वाले हैं दाम। 1 फरवरी 2026 से भारत सरकार तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स ढांचा लागू कर रही है। पान मसाला पर हेल्थ सेस और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, जो 40% GST के अतिरिक्त होगी। सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक ₹2.05 से ₹8.50 तक ड्यूटी लगेगी। इससे कीमतें 20 से 40% बढ़ेंगी। WHO की सिफारिश के अनुरूप तंबाकू नियंत्रण के लिए शौकीनों को महंगा पड़ेगा, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी। AI की दुनिया में भारत का शंखनाद, सरकार ने लॉन्च किया IAIRO मिशन, अब दुनिया देखेगी मेड इन इंडिया AI का दम। रणनीति के स्तर से आगे बढ़ते हुए भारत ने अब मेड इन इंडिया AI को हकीकत में बदलने के लिए IAIRO की शुरुआत कर दी है। इस संस्था का काम विदेशी AI पर निर्भरता को कम करना और AI के मामले में भारत को संप्रभु बनाना होगा। सरकार की कोशिश है कि IAIRO को AI के क्षेत्र में वैसा ही स्थान मिले जैसा कि इसरो को स्पेस के क्षेत्र में मिला है। मां के अंतिम संस्कार में गिनती के 8 लोग हुए शामिल, रिश्तेदारों ने भी बनाई दूरी, बेटियों ने दी मुखाग्नि। वायरल वीडियो बिहार के छपरा जिले के जवैनिया गांव का है। यहां 2 बेटियों मां की चिता को मुखाग्नि दी। कोई रिश्तेदार इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया। अजीत पवार के सपनों का महाराष्ट्र बनाऊंगी, पहली महिला डिप्टी CM बनते ही बोली सुनेत्रा। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM के रूप में शपथ ले ली है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा को डिप्टी CM बनाया गया है। शरद पवार ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि अजीत पवार 12 फरवरी को दोनों गुटों के विलय का ऐलान करने वाले थे। अंगूर खट्टे हैं, इंडिया EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास। गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने जापान कोरिया के साथ FTA पर साइन किए थे। वो इतना खराब था कि वहां हमारा निर्यात बिल्कुल नहीं बढ़ा। जिन उत्पादों पर हमें छूट दी थी वे उन बाजारों तक पहुंच भी नहीं पा रहे। सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी, बजट के बीच आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी। अब इतनी बढ़कर आएगी सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। बजट सत्र के बीच बड़ी खुशखबरी है।
दिसंबर का AICPI इंडेक्स 148.2 पर स्थिर रहने से महंगाई भत्ते DA में 5% की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। जानकारों के मुताबिक अब जनवरी 2026 से कुल DA 63% हो जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा।